सबसे पहले पैसा कमाने के लिए ना कंसेप्ट ऑफ मनी को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो अमीर लोग हैं और गरीब लोग हैं उनमें डिफरेंस क्यों है, क्योंकि दोनों का ब्रेन सेम है। भगवान ने सभी को 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं। ये तो नहीं है कि अमीर लोगों को 2 एक्स्ट्रा ब्रेन दिए हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है। ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि यार आप भी बना सकते हो। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने अभी तक कितना बनाया और आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या था बिजनेस में। तो ओवरऑल आप लगा लो लाइक $3 लाख या $4 लाख तक आप लगा लो, उतना तो बन गया है आपने बनाया उसको। हाँ। हेलो, और इसी के साथ स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। और आज के जो गेस्ट है ना भाई, वो ऐसे कंटेंट क्रिएटर है कनाडा में, बेस्ड इन टोरंटो, जिनको मैं देख के आया हूँ, जिनकी वीडियोस मैंने भी देखी है जब मैं अपना प्लान कर रहा था कनाडा आने के लिए। एंड ही इज नन अदर देन प्रियांशु गुप्ता। भाई वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ब्रो। इट्स प्लेजर। और कैसी चल रही है लाइफ? पहले थोड़ा आपके बारे में कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी, और मेन आपको कंटेंट बनाते हुए कितना टाइम हो गया? एक्चुअली मैं 2015 से कंटेंट बनाता आ रहा हूँ। तो पहले मेरा जो कंटेंट था, मैं जब इंडिया में कॉलेज में था तब से मैंने मतलब ऑलमोस्ट 10 साल हो गए मुझे कंटेंट बनाते। ओके। या तो कैसे जर्नी स्टार्ट हुई? आपको किस दिन ऐसा लगा कि मेरे को कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर लिया? और आप कहाँ से आए इंडिया से? आपको पूरा बैकग्राउंड। अच्छा, तो मैं लुधियाना पंजाब से हूँ ओके। बेसिकली, एंड मेरा जन्म लुधियाना में हुआ है। एंड तो मैंने अपनी स्टडी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की है आर्या कॉलेज से। और मैं पहले पंजाब बोर्ड में पढ़ता था 12th क्लास के अंदर। तो वहाँ से जब शिफ्ट हुई सीबीएसई बोर्ड पे, फिर मैंने कॉलेज किया और साथ में फिर यहाँ पे मैंने वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट किया कनाडा के अंदर, कॉनेस्टोगा कॉलेज के अंदर। और आप कनाडा कब आए थे? मैं आया था 2019 में, अप्रैल के महीने में। ओके। और आपका कंटेंट आपने कनाडा आने के बाद स्टार्ट करा था या इंडिया से आपका चल रहा था? पहला मेरा डिफरेंट निश में था। पहले मैंने अपना वेट गेन किया था, मसल बिल्डअप किया था। पहले मैं बहुत पतला था। ओके। राइट, मेरी इमेज अगर आप देखोगे कॉलेज वाले की, मैं भेज भी दूंगा, यहाँ पे आप लगा भी सकते हो। आई वॉज लाइक, मेरा वेट बहुत कम था, मैं बहुत पतला था। देन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट। फिर मैंने वहाँ से मसल गेन किया, वेट गेन किया। और वहाँ से फिर मैंने, जैसे गुरुमान को मैं फॉलो करता था, ठीक है, गुरुमान बेस्ट बंदा है, मुझे बेस्ट लगता है, उसको फॉलो करता था। तो उसकी यूट्यूब वीडियोस देखी और बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देख रहा था। टेक्निकल गुरुजी तब आए थे, भुवन बाम की वीडियोस तब चल रही थी कॉलेजेस में। फिर वहाँ से मुझे पता लगा कि यार ये यूट्यूब है क्या, मतलब इस पे क्यों ये अपलोड करते हैं। फिर बाद में मुझे ये पता लगा कि यूट्यूब से भी पैसा बनता है। बेसिकली शुरुआत मैंने की थी कि पैसा बन जाए, पैसा बन जाए। तो वो उससे रिलेटेड मैंने फिर जिम के रिलेटेड वीडियोस डालनी शुरू कर दी थी पहले। तो आपने अभी बोला कि यार बेसिकली पैसा बन जाए, तो अभी कितने सारे व्यूअर्स हमें देख रहे होंगे, और जो कि आज का एजेंडा, आज का टॉपिक, जो हमारा पर्पस आज बैठने का पॉडकास्ट में यही है कि यार कोई भी जो व्यूअर है ना, जिसकी एस्पिरेशन है उसको पैसा बनाना है ऑनलाइन, क्योंकि सबसे मेन पैसा ही है। वो कहते हैं ना, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो आज हमें ना यही जानना है आपसे कि एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई बंदा है एंड ही वांट्स टू मेक मनी, तो उसका क्या पूरा रोड मैप होना चाहिए फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, बिल्कुल बेसिक से, और उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। ओके, सो सबसे पहले पैसा कमाने के लिए ना कंसेप्ट ऑफ मनी को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो अमीर लोग हैं और गरीब लोग हैं उनमें डिफरेंस क्यों है, क्योंकि दोनों का ब्रेन सेम है। भगवान ने सभी को 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं। ये तो नहीं है कि अमीर लोगों को 2 एक्स्ट्रा ब्रेन दिए हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है। तो सबसे पहले हमें कंसेप्ट ऑफ मनी को समझना पड़ेगा। तो जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, पहले मैं भी ऐसे सोचता था कि ये जो अमीर लोग हैं ये तो यार इस इधर-उधर का पैसा है, या तो अपने मॉम-डैड का पैसा है, वही वही उड़ाते हैं, ये ऐसे अमीर बनते हैं। लेकिन मैंने फिर पॉडकास्ट सुनने शुरू किए और वहाँ से मुझे पता लगा कि 90% जो अमेरिका में है ना लोग, वो सेल्फ मेड मिलियनियर है। मतलब उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, और कुछ बिलियनियर्स भी हैं जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है। एलेक्स को मैं फॉलो करता हूँ, एलेक्स हरमोजी। तो वो भी अब $100 मिलियन क्रॉस कर चुका है, वो ईयरली $100 मिलियन, जो कि बहुत बड़ी रेवेन्यू है। लाइक अगर हम जॉब भी करें, वो हम ज़िंदगी में नहीं कमा सकते उतना पैसा। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई मेरी रिच डैड पुअर डैड पढ़ने से हुई कि लाइक रिच डैड पुअर डैड है क्या। बहुत मैंने बातें सुनी थी रिच डैड पुअर डैड के रिलेटेड की, बुक काफ़ी अच्छी है। तो जब मैंने उसे पढ़ा, पहला चैप्टर था रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी।
एंड आई वाज लाइक एवरीबॉडी इज वर्किंग फॉर मनी, तो रिच पीपल कैसे वो मनी के लिए काम क्यों नहीं करते? तो उसमें लिखा था रिच पीपल जो करते हैं वो अपने एसेट्स क्रिएट करते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, वो अपनी लाइबिलिटीज क्रिएट करते हैं। लाइबिलिटीज मतलब सैलरी होगी 20,000 रुपये, क्रेडिट कार्ड लिया 80,000 रुपये का इंडिया में, आईफोन ले लिया, किस्तें चुकाई जा रहे हैं, और कुछ सेविंग्स नहीं है, एसेट्स नहीं है। तो वहाँ से मुझे इन्वेस्टिंग का पता लगा। फिर उसके सेकंड चैप्टर में आगे समझ आया कि बिजनेस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होनी आपकी ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी, उतनी ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, और उतनी ज़्यादा आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। अब रही बात पैसा बनाना कैसे है, इससे पहले आप थोड़ा सा ये बता सकते हो, इस पे हम आएंगे, कि आपने अभी तक कितना बनाया और आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या था बिजनेस में? तो मेरा जो मेन सोर्स ऑफ इनकम, सबसे पहले मैंने यूट्यूब से शुरुआत की। तो यूट्यूब के अराउंड मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, तो वहाँ से 10,000 यूएसडी की अर्निंग हो गई थी। स्टिल इट्स अ गुड नंबर। इट्स अ गुड नंबर। अगर हम करें 10,000 यूएसडी, फीस निकल जाती है बंदे की थर्ड सेमेस्टर की। सेकंड ये चीज़ है कि जो मैं लोन लेके आया था इंडिया से, मासी से पैसे लिए थे, घर घर बनवाया इंडिया में, तो अप्रोक्सीमेटली आप लगा सकते हो 60 लाख रुपीस के अराउंड जो है मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। और बाकी मेरी इन्वेस्टमेंट कोचिंग में भी चली गई। मैंने इन्वेस्ट किया है एटलीस्ट 40,000 से 50,000 डॉलर मैंने अपने अंदर इन्वेस्ट किया। मैंने ऑनलाइन कोर्सेज बाय किया है, मैंने लोगों से सीखा है। तो ओवरऑल आप लगा लो लाइक 3 लाख डॉलर या 4 लाख डॉलर तक आप लगा लो, उतना तो बन गया है अभी रेवेन्यू। आपने बनाया। हाँ, बट मेन चीज़ है कि उसमें से मैंने री इन्वेस्ट भी किया। अगर कोई और बंदा होता, वो कहता यार मैंने पैसे बना लिए हैं, अब मैं री इन्वेस्ट नहीं करूँगा, मैं इसके लिए आईफोन ले लूँगा, गाड़ी ले लूँगा, लायबिलिटी ले लूँगा। तो मेरे वहीं पैसे लग गए, और काफ़ी आपको मैंने अभी बताया कि मेरे कुछ लॉसेस भी हुए हैं। तो वो थोड़ा वो तो एक्चुअली चलो बिजनेस का पार्ट है। यस। तो अब हम इस पे आते हैं कि आप बता रहे थे कि आप बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। किसी को आपकी तरह 3-4 लाख डॉलर कमाने, और आपसे अब वो सलाह लेगा, आपसे अब वो सीखेगा कि चलो एटलीस्ट लाइबिलिटीज में मत करो इन्वेस्ट, पहले अपना बिजनेस बनाओ और उसको इन्वेस्ट करो अच्छी चीज़ों पे जिसका और अर्निंग तुम्हारी बढ़ पाए। तो उसका क्या पूरा रोड मैप होगा? ओके, तो सबसे पहली जो चीज़ आती है कि इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट। 3-4 लाख डॉलर लोगों को लग रहा है कि इसने बनाया, बट इन्होंने ये नहीं देखा कि 10 साल से लगा हुआ बंदा कंटेंट क्रिएशन में। मैंने खुद कंटेंट बनाया, वो वीडियोस चली नहीं। मैं कम से कम 15 से 25,000 शॉर्ट वीडियोस बना चुका हूँ। इंडिया में भी टिकटॉक चलती थी, यहाँ पे भी चलती थी। मेरे 2 बार अकाउंट भी बैन हुए हैं। 100,000 फॉलोअर्स वाला भी बैन हुआ है। एक और था जिसमें 50,000 फॉलोअर्स थे, बट मैं अगेन बनाने लग गया। तो वो 25 से 30,000 वीडियोस, और साथ में यूट्यूब की 800 से 900 वीडियोस, प्लस मैंने 40-50 किताबें भी पढ़ी हैं। ठीक है, मैंने कोचिंग ली है। मैंने ये जो चीज़ें हैं, जो ये फैक्टर्स हैं, वो मनी बनाने के लिए, जैसे आपने अभी वेट लूज किया, तो उसका जो है कंसिस्टेंसी और वो डाइट है, वो टाइम के साथ होगा। आप एक दिन में 1 किलो 2 किलो नहीं लूज कर लोगे। तो अब बात करो 3-4 लाख से पहले हम ये देखते हैं कि हम अपना पहला $100 कैसे बना सकते हैं। ठीक है, पहला पैसा बनाने के लिए आपको ये देखो कि व्हाट वैल्यू यू आर गिविंग टू द मार्केट। तो ये मार्केट है। अब आपको एक स्पेशलिस्ट बनना है, जर्नलिस्ट नहीं बनना। अब जर्नलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, अगर आप उनसे अपॉइंटमेंट लो तो आपको $150 में मिल जाएगी। अगर कोई आप न्यूरो सर्जन की अपॉइंटमेंट लो, यू नीड टू पे एटलीस्ट 5 to 6,000 $10,000। वाई? बिकॉज दैट पर्सन हैज स्पेंट 10 years इन वन सिंगल फील्ड। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो व्हाट वैल्यू यू कैन प्रोवाइड टू द मार्केट। फाइंड द प्रॉब्लम एंड देन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट। ठीक है, तो अब मान लो कि आप ज़ीरो हो, बिल्कुल आपको पता नहीं है कि यार पैसा कैसे कमाना है। सबसे पहली चीज़ है यू नीड टू लर्न हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी। अब मैं ये क्यों कहता हूँ हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी, बिकॉज अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने नहीं आती, यू विल नॉट एबल टू मैनेज द मनी इफ इट विल कम टू यू। ठीक है, पहली चीज़ है पैसा कमाओ जॉब करके। ठीक है, ऑनलाइन पैसे बिल्कुल नहीं बनेंगे। अपनी जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है,
अपना अर्निंग का 20-30% आप इन्वेस्ट करो जो भी स्टॉक्स होंगे S&P 500 इंडेक्स फंड्स में। सबसे पहले अपना जो माइंडसेट है उसको आपको रीवायर करना पड़ेगा, कंसेप्ट ऑफ मनी को समझना पड़ेगा। इट्स नॉट अ क्विक स्कीम। 99% लोग फेल हो जाते हैं। मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि यार आप भी बना सकते हो। इट्स नॉट लाइक दैट। अब आपने देखे होंगे कुछ बॉडी बिल्डर्स है, उन्होंने स्टेरॉइड्स लिए होते हैं बट दे से आई एम अ नेचुरल, आई हैव अ नेचुरल बॉडी, बट 90% लोगों ने स्टेरॉइड्स लिए। इसका मतलब दे आर चीटिंग। व्हाई? बिकॉज दे नीड टू सेल द ड्रीम। We are not here to sell the dream. We are here to show the reality कि या it will take time। क्योंकि अगर ये हमने माइंड में रख दिया ना it will take time, तो हम ना उदास नहीं होंगे। ठीक है, हम हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है पहले दिन यार 6 घंटे लगा लेंगे, 8 घंटे लगा लेंगे, ये कर लेंगे, ये मैं खत्म कर दूंगा। जैसे एग्जाम में नहीं होता था कि यार 12वीं का एग्जाम आया, 1 महीने पहले पढ़ के 96% की हम इच्छा रखते थे कि हम 96% स्कोर कर लेंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो एक टाइम फ्रेम रखते हैं, 90 डेज का टाइम फ्रेम रखते हैं कि 90 डेज आपको एक चीज कंसिस्टेंटली करनी है। अब मैं बताता हूँ कि आपके पास अगर पैसा नहीं है, अगर आप जीरो पे हो, ठीक है, 90 डेज में आपको क्या करना है वो मैं पूरा एक रोड मैप जीरो से देता हूँ। सबसे पहला दिन अगर होगा आपका, फर्स्ट वीक होगा, वो होगा माइंडसेट के रिलेटेड। माइंडसेट क्यों जरूरी है? क्योंकि इसमें ना डिफरेंट स्टेजेस होती हैं बिजनेस के अंदर। ठीक है, जब आप स्टार्ट करोगे ना तो आपका जो मोटिवेशन लेवल होगा वो हायर होगा 100% कि यार मैंने करना ही करना है, जो मर्जी हो, नथिंग कैन स्टॉप मी। ठीक है, फिर उसके बाद ना एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, वहां पे आपको ना रिजल्ट आएगा ना आपको दिखेगा कि यार कुछ हो ही नहीं रहा। देन यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइक मेरे लिए ये चीज बनी नहीं है, शायद यार आपको होगा शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। ये हर एक लोग पर्सन के साथ होता है। क्योंकि अगर आप एक चीज स्टार्ट करते हो, फिर आप सोशल मीडिया पे देखोगे, आपको दूसरी ऐड दिखी, दूसरी वीडियो देखी, यार इसने इस बिजनेस मॉडल से इतने पैसे बना लिए, इसने इस बिजनेस मॉडल से इतने पैसे बना लिए, इसने अमेजोन FBA से बना लिए, ड्रॉप शिपिंग से बना लिए, क्रिप्टो करेंसी से बना लिए, मैं ये बिजनेस क्यों करूं? उसने तो यार एक एक दिन का $500 प्रॉफिट दिखा रहा है। तो सबसे पहली चीज है शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, जो चीज है उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। जो आपने पहले डिसाइड किया है वो चीज को पहले आपने ये प्रॉमिस करना है। अपने आप को एक कॉन्ट्रैक्ट लिख दो, या फ्यूचर नहीं एक वेबसाइट है, अपने आप को लेटर लिख दो वहां पे जाके 90 डेज बाद कि वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन 90 डेज। ठीक है, मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट हु यू आर। ठीक है, अब शाहरुख खान का जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर ही है, लेकिन वो उसका अगर वो आप सेल करोगे ऑटोग्राफ, लोग बहुत सारे पैसे दे देंगे, वो बाय प्रोडक्ट है शाहरुख खान का। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको ये फोकस करना है कि आप अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बना सकते हो। अब पर्सनल ब्रांड होता क्या है? जैसे ये एप्पल है, एप्पल का जो आईफोन है एक फोन ही है, अगर देखे तो फोन ही है वो। ज्यादा तो उसमें फीचर्स, हालांकि सैमसंग में भी फीचर्स है, बट एप्पल एक फोन ही है। बट स्टिल 1500 टू $2000 लोग पागलों की तरह देने के लिए तैयार है। अगर हम उनसे पूछे ना, लोगों से जिन्होंने एप्पल आईफोन लिया हुआ है, व्हाट यू डू विद द फोन? बस कॉल कर लेते हैं, सोशल मीडिया चला लेते हैं, और तो कुछ नहीं करते। फिर लिया ही क्यों है फोन? अगर आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट किया, यू नीड टू यूटिलाइज एवरी फीचर। नहीं, बट वाई? बिकॉज ऑफ द ब्रांडिंग, जो एप्पल की ब्रांडिंग है। नाइकी के जो शूज है, ठीक है, नाइकी के शूज ही हैं, but still they are worth of $400 to $500. Why? Because of a logo that is called a personal branding. अब इसका यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो? डिफरेंट बिजनेस मॉडल है। मैं 2-2 मिनट में सारे बिजनेस मॉडल्स बता देता हूँ। पहले पेड वाले बता देता हूँ, फिर मैं आपको फ्री वाले बता देता हूँ। सबसे पहले लोग ड्रॉप शिपिंग की बहुत बात करते हैं कि यार हमने ड्रॉप शिपिंग करनी है, हमने स्टोर बना दिया, हमने ऐड रन कर दी, सेल्स आनी स्टार्ट हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है, जो ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप जो प्रोडक्ट को सोर्स करते हो अली एक्सप्रेस से, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो 30% ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने $1000 बनाया तो आपका जो प्रॉफिट होगा 300 होगा। तो अगर आपको $10,000 बनाना होगा तो आपको 10,000 के लिए कितनी ज्यादा सेल्स करनी होगी? क्योंकि आप खुद देखो, आपको $300 बच रहा है $1000 की रेवेन्यू पे, तो आप $3000 अगर बनाओगे तो आपकी जो रेवेन्यू होनी चाहिए 10,000 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बिजनेस मॉडल में इन्वेस्टमेंट लगती है, आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट $2000 तक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फेसबुक एड्स में भी पैसे लगते हैं।
तो ड्रॉप शिपिंग से आपका मतलब है कि कोई प्रोडक्ट मंगवाना है अलीबाबा के एक्सप्रेस वेबसाइट से और उसको तुम शिप कर रहे हो कस्टमर्स तक, राइट? हम नहीं शिप कर रहे। ओके। एक शॉपिफाई है स्टोर, हम्म। वो शॉपिफाई स्टोर एक्ट एज अ इंटरमीडिएट कर रहा है बिटवीन द बायर एंड सेलर। ओके। अब इसके अंदर क्या होता है, जो सेलर है अगर वो $3 का प्रोडक्ट बेच रहा है, आप उसे अपने स्टोर पे लगाओगे $12 का। अब $12 का लगाओगे, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है रिफंड रेट, रिफंड भी होता है। अगर रिफंड होता है तो जो डिलीवरी है, डिलीवरी चार्जेस जाने के, डिलीवरी चार्जेस आने के, वो भी देखना होता है। तीसरा चीज़ है फेसबुक एड्स पे कितने डॉलर्स लगा के वो सेल आ रही है, ठीक है। राइट। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम स्टोर बना लेंगे, कंटेंट डालते रहेंगे, सेल्स आ जाएंगे। बेसिकली वो जो लोग ये बताते हैं कि यू कैन इजीली डू इट, दे आर जस्ट सेलिंग देयर सर्विसेज। हर कोई आपको बेचने को ही बैठा है, ठीक है। एवरीबडी ऑन सोशल मीडिया, ये सारी मार्केट ही है। आप बाहर जाओ, आपको हर जगह कोई ना कोई बेच ही रहा है, कुछ ना कुछ बेच ही रहा है, ठीक है। ऊबर कर रहे हो, वो ऊबर अपनी सर्विसेज दे रही है ना। तो हर कोई बेच ही रहा है। तो ये चीज़ नहीं है कि ड्रॉप शिपिंग आपके लिए बेस्ट बिजनेस मॉडल है। ड्रॉप शिपिंग इज द नॉट द बेस्ट बिजनेस मॉडल। अगर आपके पास पैसे नहीं है और अगर आपके पास सेविंग्स है, तो अगर आप ड्रॉप शिपिंग करने जा रहे हो, यू विल लूज मनी। इसके अंदर 2 स्किल्स चाहिए होती है। नंबर 1, यू नीड टू बी अ गुड डिजाइनर, यू नीड टू डिजाइन अ वेबसाइट अकॉर्डिंगली, ठीक है। आपको प्रोडक्ट्स फाइंड करने होते हैं, कॉम्पिटिटर रिसर्च करनी होती है, और उसके बाद आपको प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू नीड टू लर्न फेसबुक एड्स। एंड फेसबुक एड्स ये नहीं कि बस कैंपेन रन किया और पैसे डाल दिए, सेल आने लग जाएगी। नो, यू नीड टू लर्न द ऑप्टिमाइजेशन, हाउ टू क्रिएट एड, क्रिएटिव एड कॉपी कैसे होने चाहिए, कस्टम ऑडियंस कैसे होने चाहिए, कैसे हम पिक्सल क्रिएट करके टारगेट रीटारगेट कैसे कर सकते हैं। ये पहला बिजनेस मॉडल है। इससे क्या होगा, ये पॉडकास्ट से ये चीज होगी कि लोगों के माइंड से ना वो जो क्विक स्कीम का जो कीड़ा है वो निकल जाएगा, और सेकंड वो रियलिटी में आ जाएंगे कि यार ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो इतना आसान नहीं है। क्योंकि मैं जब भी ऑनलाइन अपनी शो करता था पहले, मैं अब शो नहीं करता हूँ, रिवील अर्निंग नहीं शो करता हूँ, क्योंकि लोगों को पहले लगता है यार ये बंदा इतने पैसे बना रहा है, मैं भी बना सकता हूँ। बट दे डोंट नो माई बैकग्राउंड, दे डोंट नो माई कैपेबिलिटीज। मैंने 10-20 हजार घंटे लगाए हैं, 10 साल लगाए हैं कंटेंट क्रिएशन को। फिर 10 साल में कितनी मैंने गलतियां की हैं, उस गलतियों से मैं सीखा हूँ। और वो जो कंसिस्टेंसी लाना वो बहुत मुश्किल होता है, लोग क्विट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ है, ड्रॉप शिपिंग जो बिजनेस मॉडल है वो काम नहीं करेगा बिगनर्स के लिए। ड्रॉप शिपिंग जो है वो मनी लूज होगी, ठीक है। सेकंड बिजनेस मॉडल है अमेजोन FBA। अमेजोन FBA मैंने भी किया, मैंने ये सारे बिजनेस मॉडल्स किए हैं। उसमें सेल हुआ है में बता सकता थोड़ा सा? हाँ, बता रहा हूँ। अमेजोन FBA के अंदर है अमेजोन FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। उसमें क्या होता है कि आप अमेजोन पे एक सेलर अकाउंट बनाते हो। सेलर अकाउंट बनाने के बाद आप जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पे अली बाबा से आपको प्रोडक्ट बल्क में बाय करना होता है। ड्रॉप शिपिंग में आप बाय नहीं करते हो। ड्रॉप शिपिंग में हर एक प्रोडक्ट अपने आप शिप होता है। निवेशक की तरह काम कर हाँ कि आप हाँ जी, हाँ जी। तो आपने बल्क में बाय किया प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट बल्क बाय करके फिर आपको अमेजोन के वेयर हाउस में भेजना होता है। तो आप क्या करोगे, अलीबाबा वाले बंदे से बात करोगे जो सेलर है कि अच्छा ये वाला प्रोडक्ट मुझे चाहिए 1000 यूनिट, आप ये अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दो। वो भेज देते हैं। फिर अब बात आएगी कि उसमें फिर अमेजोन सेल करता है, और अमेजोन सेल करने के बाद आप वहां से पैसा बनाते कमीशन हो। होगा आपका। कमीशन नहीं होगा। जैसे आपने $10 का प्रोडक्ट सेल किया, मतलब बाय किया, आपने $30 का लगा दिया, अमेजोन पे बिक रहा है, तो आपने $20 का प्रॉफिट किया। बट ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, $20 का प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होता। सबसे पहली चीज है आपकी फीस क्या क्या कटेगी, शिपिंग चार्जेस कटेंगे, ठीक है। सेकंड चीज आपकी जो कटेगी वो शिपिंग के बाद जो कटेगी वो है अमेजोन रेफरल फीस। रेफरल फीस कट करता है $3 से $4 या $5, तो रेफरल फीस कट जाती है, ठीक है। और उसके बाद आपकी फीस कटेगी इन्वेंट्री फीस, जो आप अमेजोन के वेयर हाउस में आपने रखे हुए हैं। तो कट कटा के आपका जो प्रॉफिट मार्जिन फिर वही ड्रॉप शिपिंग वाला आ गया 30-40%। इफ यू वांट टू मेक $10,000 देन योर रेवेन्यू विल बी 10,000 एंड प्रॉफिट विल बी $4,000। तो ये चीज़ है, ये इसके अंदर भी आपको प्रोडक्ट रिसर्च करनी आनी चाहिए, प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, और अमेजोन पे भेज के जो रेवेन्यू आप बड़े नंबर देखना बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअल जेब में पैसा कितना आ रहा है वो ज़्यादा मैटर करता है। एग्जैक्टली, प्रॉफिट कितना है, रेवेन्यू से कितना ही बढ़ाओ। रेवेन्यू तो मैं कह दूंगा मैंने $1 मिलियन एफिलिएट में बनाया, बट मेरे जेब में कितना आया,
$1 million अगर मैंने बनाया है तो मेरी जेब में कितना है वो चीज़ मैटर करती है। जैसे रियल एस्टेट एजेंट कह देते हैं मैंने $100 million की सेल्स की है, बट वॉल्यूम किया, बट 100 मिलियन में भाई तुम्हें मिला कितना है, दैट थिंग मैटर्स द मोस्ट। वही चीज़ इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। Amazon FBA ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल्स जो लोग कहते हैं कि आसान है, इट्स नॉट इजी। मैंने $10,000 प्लस मैंने Amazon FBA पे वेस्ट किया। मैंने 2-3 प्रोडक्ट लॉन्च किए, इट वाज अ ह्यूज डिजास्टर। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे लिए काम नहीं किया तो आपके लिए भी नहीं करेगा, और आप ईगो पे ले जाओगे कि यार इसके लिए तो काम नहीं किया मेरे लिए करेगा। आप करो, मैं तो कहता हूँ, बट ये देखो कि आपका जो बजट है। मैं उन लोगों के लिए वीडियो मतलब पॉडकास्ट कर रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास सेविंग्स नहीं है। जिनके पास सेविंग्स हैं, 2-3 हज़ार डॉलर है, बट वो सेविंग्स जाने के बाद उनके पास कुछ होगा ही नहीं। या तो वो क्विट कर देंगे बिजनेस, या तो वो जिंदगी में करेंगे नहीं। क्योंकि जो फेलियर है ना उसको एक्सेप्ट करना हर किसी की बड़े बस की बात नहीं है। आप फेल होते हो ना, कई लोग फेल हो जाते हैं, वो क्विट कर देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि जो लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन बिजनेस देखते हैं और बहुत खुश होते हैं कि यार ये लोग कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मैं भी ऐसा करूँगा, फिर वो जब फेल हो जाते फिर वो कहते हैं यार ये सब स्कैम है, ये सारे लोग मुझे बेचते रहते हैं, कोर्सेज सेल करते रहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार कोर्सेज ही कई बेचते रहते हैं, बट मैटर ये करता है आप किससे बाय कर रहे हो, whom you are buying. If you are buying from someone who doesn't have any capability or skills, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं उसके रिलेटेड, एंड डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और रिजल्ट्स जो है वो 80-20 प्रिंसिपल पे काम करते हैं। 80% आपके जो एफर्ट्स होने चाहिए, ठीक है। लोग क्या करते हैं, 80% लर्निंग करते हैं, 20% इम्प्लीमेंट करते हैं। कई लोगों ने जो लर्निंग का उनका प्रोसीजर होता है वो एक वीडियो देखते हैं और फिर अगली वीडियो देखने लग जाते, फिर अगली वीडियो, अच्छा इसमें क्या है, इसमें क्या है, इम्प्लीमेंट जीरो। कोटेशन याद आई, वो कहते हैं ना कि यू आर नेवर रेडी 100%, जस्ट डू इट। ये वही है कि तुम कितना ही लर्न करते रहो, तुम्हें यार ये लर्न करना इज गुड, बट उसको इम्प्लीमेंट करना इज फार बेटर। लर्न करो बट उसको भी स्टार्ट कर दो। हाँ हाँ, कहते हैं ना कि लाइक टेक इम्परफेक्ट एक्शंस। इम्परफेक्ट, आप परफेक्ट कभी नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग अभी भी इसी दुविधा में है कि जब ये हो जाएगा ना, जब एक बार ये मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी ना, एक बार मेरे एग्जाम हो गए, एक बार मेरी पीआर हो गई, तो मैं डेफिनेटली इस पे काम। टाइम नहीं रुकता, जो है कर दो, एंड यू नेवर नो नेक्स्ट डे। और ये पॉडकास्ट भी ऐसे ही हो रहा है, यू नेवर नो यार। कल हमने बात करी है वैसे सीरियसली दोनों ने ऐसे, और आज हमने पॉडकास्ट बस रखते हैं कि यार करते आज, क्योंकि पहले टाइम से हमारा प्लान था, बट फिर बिजी भी होता है। बट जब वो टाइम आता है ना तो सोचो मत, बस वो काम को कर दो। डेफिनेटली अगर आपके माइंड में कोई आइडिया आया है, अब कितने लोगों के माइंड में करोड़ों रुपए का आइडिया आता है ना, आई हैव $1 million बिजनेस आइडिया, भाई उसे इम्प्लीमेंट करोगे तब वो फायदा है, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग जो अभी भी व्यूवर्स होंगे ना, वो सोच रहे होंगे कि यार मैं क्या करूं, अब यार मुझे ऑनलाइन बिजनेस, प्रियांशु ने ड्रॉप शिपिंग कहा कि नहीं करनी है, अमेजोन भी कहा कि ज़्यादा रिस्की है, तो क्या करूं, मुझे कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। थर्ड एक और चीज़ है ट्रेडिंग। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हम ट्रेडिंग करेंगे जी, उसमें फेस नहीं दिखाना पड़ता, जहाँ मर्जी बैठ के करो। अब इसकी मैं रियलिटी बता देता हूँ, 90% जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपना PNL नहीं दिखाते, ठीक है। एक बंदा है पंजाबी ट्रेडर, बेस्ट बंदा है, मैं उससे मैंने सीखा था, बट मेरा वो उस पर इंटरेस्ट नहीं बना, लेकिन वो बंदे ने वो अपना PNL दिखाता है। PNL से मतलब क्या? प्रॉफिट एंड लॉस। अगर उसका $2,000 का लॉस हुआ एक दिन में, वो दिखाएगा, लेकिन मेरा लॉस हुआ है। तो अब बेसिकली आप ये लोग जो व्यूअर्स है वो सोच रहे होंगे यार ये लोग इतना ज्यादा पैसा बनाते कैसे हैं। ये लोग कमाते हैं पैसा रेफरल से, ठीक है। रेफरल लिंक जो होता है, अब कोई बंदा ट्रेडिंग की वीडियोस डाल रहा है तो वो डेफिनेटली वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना रेफरल लिंक डालेगा। जब वो रेफरल लिंक डालेगा, फॉर एग्जांपल मेरे रेफरल से आपने इंस्टॉल किया एप्लीकेशन, और वो एप्लीकेशन में जितने वॉल्यूम में आप ट्रेड करोगे, अगर आपने $1,000 का ट्रेड किया है, उसमें से 30% या 20% मुझे मिलेगा, ठीक है। $1,000 आपने ऐसे, मैंने 100 लोगों से करा लिया, $1,00,000 मतलब $1,00,000 का वॉल्यूम हो गया, उसमें से 20% मिला, 20,000। अब मुझे तो कुछ रिस्क नहीं है, मैं चाहे लॉन्ग लगाऊं या शॉर्ट लगाऊं, ठीक है। मैं तुक्का लगाऊं, मैं तुक्का लगा सकता हूं, वही तुक्का लगा दिया, मेरा हो गया प्रॉफिट, मैंने फिर दिखा दिया, फिर वो साइकिल रिपीट 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 रिपीट। मोस्टली इनकी जो अर्निंग्स होती है वो होती है, हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, $50 अ मंथ, वो इनका मेन बिजनेस मॉडल दिखाते हैं तुम्हें, दैट इज अ मेन बिजनेस मॉडल, ठीक है। अब
जो बंदा टॉप का ट्रेडर होगा जो 1 मिलियन $2 मिलियन बना रहा है, व्हाई दैट पर्सन नीड्स टू हैव अ प्रीमियम डिस्कॉर्ड? क्या रीजन है उसका? प्रीमियम डिस्कॉर्ड क्यों है? यार क्यों ही वही कमीशन मिलता होगा इसमें, जैसी वो कोचिंग देगा और एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है, बट 90% जो लोग हैं सोशल मीडिया पे, उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम ये है। ट्रेडिंग तो बस बहाना है, वो मार्केटिंग मटेरियल है ट्रेडिंग। यस यस यस। ट्रेडिंग इज अ मार्केटिंग मटेरियल, बट मेन बिजनेस मॉडल है दे नीड टू सेल द कोर्सेज प्लस दे नीड टू सेल द सब्सक्रिप्शन मॉडल। अगर आपको पता है आपको हर महीने $6,000 आ जाना है, यू कैन टेक इजिली रिस्क कि आपने लॉन्ग लगा दिया, मैंने हाई लगाया, मैंने लो लगाया, जो भी लॉन्ग शॉर्ट, जो आपको टर्म्स नहीं पता है बट मैं बता रहा हूँ कि मतलब हमने बाय कर लिया बल्क में, हमने सेल कर लिया, ठीक है, आपको पता है आपके पास पैसे आ जाएंगे। बट व्हाट अबाउट दैट पर्सन हु इज पेइंग फॉर द सब्सक्रिप्शन? उसने $50 पे किए बट उसके पास तो 2,000 ही है या 1,500 ही है। बट अच्छी बात है कि आपने ये पॉइंट रखा, क्योंकि ये ना मिथ है बहुत बड़ा कि जिसको हम देखते हैं हम सोचते हैं हमारे पैसे इतने बन जाए, बट उसका रेवेन्यू का सोर्सेस मेन वही नहीं है। सही करे से लॉन्ग लगाया तो प्रॉफिट बढ़ गया, बट उसका रेवेन्यू तो वहीं से आ रहा है, कोचिंग से आ रहा है, कोर्सेज से आ रहा है। तो ये काफ़ी एक जो कहते हैं मिथ्स हम बस्ट करते हैं, तो ये काफ़ी हेल्प करेगा व्यूअर्स के। किसी को तुम देख रहे हो एकदम से डिसीजन मत लो कि यार इसको देख के हम भी ऐसे बन जाए, अपनी रिसर्च पूरी रखो हर चीज़ पर। ट्रेडिंग का बिजनेस मॉडल ये है कि वो ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक कि मार्केटिंग करी की, वहां से लोग अट्रैक्ट हुए, आई नीड टू मेक मनी, ओके यू वांट टू लर्न। तो उन्हें खुद नहीं आता भाई, सीधी बात है, उन्हें खुद नहीं आता। दे जस्ट कॉपी द वीडियोस फ्रॉम यूट्यूब या कहीं से चैट जीपीटी से वो बना के वो सेल कर देंगे। और जो ये प्रीमियम मेंबरशिप के अंदर जो सिग्नल्स देंगे, इन्होंने भी कहीं से हाई सिग्नल बाय किए होते हैं, वही फॉरवर्ड करते रहते हैं। ओके, समझ गए मेरी बात? इन्होंने भी 20 लोगों को फॉलो किया होता है, जो टॉप के लोग होते हैं, जो लोग पैसे नहीं लेते। ये ध्यान रखना, जो टॉप लोग वो पैसे नहीं लेते, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते रहते हैं और वही पॉइंट ऑफ व्यू उठा के प्रीमियम और ग्रुप में तेरा तभी से तो हर चीज़ हो जाती है आज के टाइम पे। तुम एक स्क्रिप्ट डाल दो एंड यू विल गेट द पीडीएफ। यस एआई से तो हमने अब ये बात तो कर ली कि जिसमें हमारा पैसा लग रहा है, ठीक है, और आपने वॉर्न भी बहुत सही करा लोगों को कि अपना देख के ही करो, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखो किसी को देख के कि उसके $1,000,000 बन गया, 100,000 बन गया तो हमारी भी ऐसे ही बन जाएंगे। तो अब व्यूअर्स को ये समझ आ गया है कि ये सारी मिथ्स हमने बस्ट कर दिया है, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। ये बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा लोगों को। अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों को पैसा बनाना है, सही तरीके से बनाना है, थोड़ी सी गारंटी भी हो, गारंटी वैसे किसी चीज़ की नहीं होती, बट वो पाथ सही है और इनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए आज कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए क्या करें? अगर आपके पास $0 है, अगर आपको कुछ नहीं आता, सबसे पहले स्किल सीखो। अब स्किल्स कौन सी सीखे? अब सबसे पहले ये देखो किस में आप अच्छे हो। अब आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, कौन से स्किल्स में। हर एक बंदे के पास स्किल होती है यार, ये नहीं है कि मेरे पास कोई स्किल नहीं है, ठीक है। मुझे भी नहीं पता था कि मैं कंटेंट क्रिएशन में इतना आगे निकलूंगा, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे हूँगा, ठीक है। मैं भी आपने भी कभी नहीं सोचा होगा, सीरियसली। हाँ एग्जैक्टली, ये चीज़ें ना होती है, बस तुम चलते जाओ। चलते जाओ, ठीक है। Right. तो सबसे पहले एक चीज मैं बताता हूँ, लिंक डाल देना। गूगल एड्स के फ्री सर्टिफिकेशंस आप ले सकते हो, ठीक है। फेसबुक एड्स की फ्री कोर्सेज हैं, फेसबुक मेटा ब्लूप्रिंट है, उसका Exactly, लिंक भी दे दूंगा। आप सीखो पहले, ठीक है। गूगल एड्स सीखो, फेसबुक एड्स सीखो, एक स्किल बनाओ अपनी, ठीक है। स्किल एक बार सीख ली, 90 डेज वो स्किल्स पे लगाओ। ये बहुत कम लोग करेंगे, बट मैं तब भी बता रहा हूँ 1% लोग करते हैं, मैं अभी भी बता रहा हूँ। जो लोग व्यूअर है ना, अगर अगर कोई देख रहा है, कमेंट करो कि आई विल लर्न, और 90 डेज बाद उसके रिप्लाई आना चाहिए कि आई हैव कंप्लीटेड माय फेसबुक। लेट्स सी क्या होता है, लेट्स टेस्ट द ऑडियंस। एटलीस्ट उनको भी टास्क मिलेगा और भी मोटिवेशन मिलेगी। लेट्स टेस्ट द ऑडियंस, कमेंट देखना कितने लोग और करेंगे। 90 डेज कोई बड़ी बात नहीं है, 3 मंथ से ऐसे भी जाता टाइम। आजकल में जितना लोग बिजी हैं, हम सब इतने बिजी हैं यार, तो आज से स्टार्ट हो जाओ और कमेंट जरूर करना। हाँ, और आप देख कमेंट करना और 90 डेज बाद उसका रिप्लाई करना कि क्या बना है। अगर रिप्लाई नहीं है, इसका मतलब आप क्विट कर चुके हैं, क्योंकि फ्री की चीजें जब मिलती है ना बंदे को, वो नहीं केयर करता। मैं सच बताता हूँ, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि चलो $0। मैं तो कहता हूँ आप पैसे लगा के सीखो, ताकि आप ज्यादा सीरियस होते हो, राइट। अगर आप पैसे नहीं लगाते, आप सीरियस नहीं हो गए, आपका कुछ गया ही नहीं है, तो आप जेब से कुछ जा ही नहीं रहा, तो आप क्यों केयर करोगे, राइट। ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसे मिल जा रहा है कोई चीज, तो आप उसकी केयर नहीं करोगे, ये रियलिटी है। फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कई लोग होते हैं ना कि यार नहीं मैंने करना है, मैं पैसे नहीं है बट मैं करूंगा,
करना चाहता हूँ मैं, ठीक है? मैं थोड़ा स्ट्रगल वो एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एटीट्यूड है। 1% लोगों का होता है वो, बस 99% लोगों का नहीं होता। वो कहेंगे यार रिजल्ट तो मिल नहीं रहा, हाँ। ठीक है? सबसे पहले अपना गूगल एड्स का सर्टिफिकेशन लो या फेसबुक एड्स का सर्टिफिकेशन लो, नंबर 1। नंबर 2, क्रिएट अकाउंट ऑन fiverr.com और upwork.com। तो ये 2 है फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, जहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ओके। वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपना जो पे रेट है वो रखो $3 एन आवर। अब आप कहोगे यार मैंने तो ज़्यादा पैसे कमाने हैं। भाई तुमने अपनी कैपेबिलिटी प्रूव ही कहाँ की है? कोई तुम्हें पैसा देगा ही क्यों? तुम्हारे पास क्या रिजल्ट है? ठीक है? एक तो सर्टिफिकेशन तो है, अगर आपके पास सर्टिफिकेशंस है, आप चलो पहले 2 क्लाइंट्स के साथ फ्री में काम करो। फ्री में काम करने के बाद टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट करो कि मैंने ये एंड रिजल्ट दिलाया है। आप फिर अपना ऑफर क्रिएट करोगे। ऑफर क्रिएट करने के लिए होता है आई हेल्प ए टू गेट बी विदाउट सी बाय यूजिंग माय मेथड। अब ए क्या है? आई हेल्प ए इज ए ड्रीम कस्टमर जिसकी आप हेल्प कर रहे हो। वो कोई भी हो सकता है बंदा, वो रियल एस्टेट एजेंट हो, बट एक कैटेगरी चूज करनी है। यू कैन नॉट हेल्प निश डिफाइंड होनी चाहिए। या निश डिफाइंड होनी चाहिए कि किस गूगल एड्स में आप किसकी हेल्प कर रहे हो? रियल एस्टेट एजेंट की कर रहे हो, रेस्टोरेंट ओनर की कर रहे हो, किसकी कर रहे हो? आई हेल्प ए मतलब ड्रीम कस्टमर, मैं रेस्टोरेंट ओनर की हेल्प कर रहा हूँ। टू गेट बी क्या? 100 लीड्स, 200 लीड्स, 15 क्वालिफाइड लीड्स। आई हेल्प ए टू गेट बी। आई हेल्प रियल एस्टेट एजेंट टू गेट 100 क्वालिफाइड लीड्स विदाउट सी। सी इज द पेन पॉइंट। उन्हें क्या पेन पॉइंट हो रहा है रियल एस्टेट? विदाउट शोइंग फेस और विदाउट क्रिएटिंग कंटेंट। रियल एस्टेट एजेंट्स के पास टाइम ही नहीं होता कंटेंट बनाने का। विदाउट क्रिएटिंग कंटेंट बाय यूजिंग माय फेसबुक एड सर्विसेज। तो ये एक डिफाइंड होगा कि किसको मुझे टारगेट करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ठीक है? ऐसे पता लग गया। तो अगर आपको फेसबुक एड्स आती है, आपने 90 डेज में सीखी है, डोंट यू थिंक यू कैन रन फेसबुक एड्स फॉर योर ओन बिजनेस एज वेल? रन वन वीडियो कैंपेन। जब आप फेसबुक एड सीख जाओगे तो ये रन वन वीडियो कैंपेन। हाय, माय नेम इज प्रियांशु गुप्ता एंड आई हेल्प बिजनेस ओनर्स टू गेट द क्वालिफाइड लीड्स एंड आई एम डूइंग इट फॉर फ्री फॉर 2 पीपल। इफ यू आर समवन यू कैन बुक अ कॉल विद मी। वो 2 लोगों के साथ करो, उनको फ्री में सर्विसेज दो, फिर उनकी टेस्टिमोनियल वीडियो रिकॉर्ड करो और उनसे टेस्टिमोनियल्स लो। वो लेने के बाद स्टार्ट विद स्मॉल, $100 के प्रोजेक्ट से स्टार्ट करो। धीरे धीरे आप देखोगे आप $500, $1000 के भी प्रोजेक्ट पकड़ोगे फ्रीलांसिंग में। फिर जब आपका ये सारी चीज हो गई, आपने एक्सपर्टीज हासिल कर ली, यू मेड 1000 to 10,000, you made $10,000 by doing that. Create your own product. Create your ebook to scale that, how you have achieved that 10,000 mark and sell it at $20 by using Facebook ads. E-book you are saying about the journey, जो तुमने सारा कुछ करा। E-book और you can create your own course। अब मैंने खुद बताया आपको, मैंने ये क्यों नहीं बोला कि create your own course in the starting, because you are not capable enough। जब आपने वो चीज अचीव कर ली, then you are capable enough to teach that thing to other people as well, right? ठीक है? तो ये है फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो। फेसबुक एड्स या गूगल एड्स सीख लो, ठीक है? ये एक चीज ये बताता हूँ। अब दूसरी चीज ये है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। अब एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है? प्रमोटिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बाय प्रमोटिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, और वहाँ पे कमीशन मिल जाती है, आपको कुछ नहीं करना होता। अब रियल एस्टेट एजेंट्स बेसिकली वो हाई टिकट एफिलिएट मार्केटिंग ही करते हैं। वो क्या करते हैं? दे डोंट ओन द प्रोडक्ट, दे डोंट ओन द हाउस, they don't need to work on the house construction, कुछ भी होता है, they don't need to worry about it। what they need to do, बस सेल करना है, सेल करके कमीशन, इसमें से कमीशन बना, ठीक है? जितने ज्यादा हाउसेस सेल करोगे उतने ज्यादा कमीशन है। इसमें क्या है ना, आपको शिपिंग करने की जरूरत है। एफिलिएट मार्केटिंग का ये ड्रॉप शिपिंग में क्या है? शिपिंग, इन्वेंट्री, प्रोडक्ट को ध्यान रखना, रिफंड, जो रिटर्न आ रहा है वो चीज है। ई कॉमर्स में ये प्रॉब्लम आ रही है। वेबसाइट खुद की बनानी है, सारा डोमेन खुद का लेना है, सारा कुछ खुद का करना है, स्क्रैच से स्टार्ट करना है। एफिलिएट मार्केटिंग में आपको एक बना बनाया बिजनेस मिलता है, यू जस्ट नीड टू प्रमोट इट। अब प्रमोट करने के लिए इसमें ना, अब आप कहोगे कि यार कहाँ से मिलेंगे मुझे ये प्रोडक्ट्स, मैं कौन से प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकता हूँ? एफिलिएट मार्केटिंग में बेसिकली 3 निशेस होती हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। हेल्थ के अंदर क्या है? आप देखोगे बहुत सारे लोग अपने कोचिंग प्रोग्राम सेल करते हैं और ई बुक सेल करते हैं, सप्लीमेंट सेल करते हैं, कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो वो हेल्थ में आ गया। वेल्थ में आ गया क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक्स, ये अमेजोन ऐप, ये
पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया, बहुत सारे जो बिजनेस रिलेटेड टू वेल्थ है ना, जैसे हाउ टू मेक मनी थ्रू चैट जीपीटी, दैट इज अ वेल्थ निश, राइट? या तो वो हो गया प्रोडक्ट। फिर आता है रिलेशनशिप की, हाउ टू मैनेज योर रिलेशनशिप, हाउ टू रिलेशनशिप के अंदर भी बहुत सारी निशेस है कि अपने बच्चों के साथ आप कैसे अच्छे रिलेशन बना सकते हो, शाई कैसे नहीं होना है, पार्टनर से कैसे बात करनी है। तो ये तीन ब्रॉडर डेवलपमेंट का स्टार्टअप पर्सोना और उसका आ जाएगा सब। तीन ब्रॉडर निशेस हैं। ब्रॉडर मतलब बहुत बड़ी, बर्ड आई व्यू से हम करें, इसके अलावा कोई निश नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, आप देख लेना। हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप, बस। तो हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप के अंदर ये तीन निशेस है, और इसके अंदर भी सब निशेस आते हैं जो मैंने कैटेगरीज बताई हैं, ठीक है? अब अगर आपको ज्यादा जानना है ये सब निशेस के बारे में, 2 वेबसाइट्स बता रहा हूँ। सबसे पहले clickbank.com पे जाओ, वहां पे साइन अप करो, यू विल फाइंड मल्टीपल एफिलिएट प्रोडक्ट्स, राइट? ओके। सेकंड है वॉरियर प्लस पे जाके वहां पे साइन अप करो, यू विल फाइंड मल्टीपल एफिलिएट प्रोडक्ट। एक और है digistore24.com, यू कैन फाइंड मल्टीपल एफिलिएट प्रोडक्ट। अब ये 3 वेबसाइट्स है क्या? ये एफिलिएट नेटवर्क्स है। एफिलिएट नेटवर्क्स में क्या होता है, ये एक वेबसाइट है जहां पे सेलर्स जो हैं, जिनका खुद का प्रोडक्ट, खुद की ब्रांडिंग, खुद का डोमेन, सब कुछ, कोर्स, ई बुक सब कुछ बना होता है, वो अपना प्रोडक्ट यहाँ पे अपलोड करते हैं, एंड यू क्रिएट योर एफिलिएट अकाउंट ऑन दैट सेम वेबसाइट, और आप रिक्वेस्ट करते हो एफिलिएट लिंक के लिए, ठीक है? फिर आपको एक एफिलिएट लिंक मिल गया, ठीक है? अब एक apple.com है, एप्पल की वेबसाइट है। एप्पल वाले कहते हैं भाई तू एक आईफोन बेच, तुझे मैं 20% दूंगा। ना आपने आईफोन बनाया, ना आपने एप्पल की वेबसाइट डिजाइन की, ना आपको शिपिंग की प्रॉब्लम है। एप्पल आईफोन खराब निकले, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अगर एप्पल आईफोन का रिफंड होता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई आप कंफर्ट जोन में हो अपने, यू डोंट नीड टू डू द वर्क, यू आर डूइंग द पार्टनरशिप, ठीक है? तो आप यहाँ पे एफिलिएट नेटवर्क्स में पार्टनरशिप कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे 3 टाइप की एफिलिएट मार्केटिंग होती है। लो टिकट एफिलिएट मार्केटिंग, मिड टिकट एफिलिएट मार्केटिंग, हाई टिकट एफिलिएट मार्केटिंग। लो टिकट में अमेज़न एफिलिएट, जो बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं वो अमेज़न एफिलिएट करते हैं। जो प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं वो एफिलिएट लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। दैट इज कॉल्ड लो टिकट एफिलिएट मार्केटिंग। अब लो टिकट एफिलिएट मार्केटिंग में आपको जो कमीशन होती है वो $3 से $4 मिलती है। If you want to make $4,000, you need to sell 1,000 products in a single month. But for beginner, is it possible? No, because there is no huge audience. Audience ही नहीं है, तो वो लोग बाय कहाँ से करेंगे? मिड टिकट में आपको कमीशन जो मिलती है वो $47 या $97 होती है। अगर आपको $5,000 बनाना है, you need to sell to 100 people. But beginner के लिए वो डिफिकल्ट है। हाई टिकट में क्या होता है? You get $1,000 on one sale. ओके। So you just need one वन सेल इन एंटायर मंथ भी तुम्हारे $1,000 तो चलो बैंक अकाउंट में आ गए। $1,000 आ जाएंगे। और हमें प्रमोट कहाँ करना है इन सबको? बता रहा हूँ बता रहा हूँ। तो ये $1,000। आफ्टर यू सेलेक्ट योर निश सेलेक्ट करने के बाद यू हैव अंडरस्टूड कि मैंने निश सेलेक्ट कर ली। अब सेकंड चीज है, मैंने प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया। थर्ड चीज है, मुझे एफिलिएट लिंक मिल गया, ठीक है? फिर बट इसके अंदर आपको ऑटोमेशन बनानी पड़ेगी, खुद की ईमेल ऑटोमेशन। अब ईमेल मार्केटिंग होती है, ईमेल ऑटोमेशन बनाने क्यों जरूरी है? अब ये सारी जो दुनिया है ना, वो डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक कंपनी के लिए। डाटा जो चीज़ है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, नेम। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, पिछले 10 सालों में आपने कितने घर बदले हैं कनाडा के अंदर, और यहाँ पे कितने घर बदले? अराउंड 4 to 5। आपने 4। इंडिया में बदला कोई घर? नहीं। ईमेल एड्रेस कितने बार बदली है? अराउंड बदला ही नहीं कभी। हाँ। सो सी, ईमेल एड्रेस आपने बदला नहीं है। अगर मेरे पास आपकी ईमेल एड्रेस हो, आई कैन रीच आउट टू यू एनी टाइम, ठीक है? सो द नंबर 1 रूल इज यू नीड टू बिल्ड योर ईमेल लिस्ट। ईमेल लिस्ट में जितने ज़्यादा बंदे होंगे, हर एक ईमेल का हमें एवरेज कॉस्ट लगा सकते हैं $1। $1 बन सकता है एक ईमेल एड्रेस। अगर आपके पास 1000 ईमेल्स हैं, आपकी ईमेल लिस्ट बनी हो 1000 ईमेल्स है उसमें, यू कैन मेक $1,000 अ मंथ। वैसे ही उनमें से भी एक में भी सेल हो जाए तो तुम्हारा हाई टिकट से तो वैसे 1000 बन गया। अगर 1000 में से भी एक हो रहा है, 1000 में से अगर 10 हो रहे हैं, इम्पोर्टेंट है। $10,000, ठीक है? 1000 में से 50 हो गए, बाई चांस $50,000। कैन यू सी द नंबर गेम? अभी तक जो हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले नीश सेलेक्ट करनी है, फिर प्रोडक्ट फाइंड करना है, फिर एक ईमेल ऑटोमेशन सिस्टम बनाना, तो मिलेना है, लिंक मिल जाएगा। हाँ, लिंक मिल जाएगा। एफिलिएट से अमेज़न से ले लो, चाहे जो आपने वेबसाइट्स बताई है, वो वेबसाइट भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल दें, सारी वेबसाइट।
जिनको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। एफिलिएट नेटवर्क्स के अंदर भी जो प्रोडक्ट्स होंगे ना, वो लो टिकट, मिड टिकट, हाई टिकट मैंने बता दिया है, वो अपने आप फाइंड कर लोगे। जो प्रोडक्ट आपको $1000 दे रहा है, यू नीड टू स्टडी अबाउट दैट प्रोडक्ट, वो है क्या, वो किसके लिए बना है। वही मैं Target audience. आई हेल्प ए टू गेट बी विदाउट सी बाय यूजिंग माय स्ट्रेटेजी, वही फॉर्मूला आ गया। ठीक है, वो किसके लिए बना है, कैसे बेनिफिशियल है, और क्या प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्या उस प्रोडक्ट की डिमांड है कि नहीं है, ये चीज आपको खुद देखनी पड़ेगी। ओके। मोस्ट लोग ये भी गलती करते हैं, बस वो पैसे देख ले, अच्छे ज्यादा मिल रहे हैं, बस प्रमोट करना स्टार्ट। क्योंकि टारगेट ऑडियंस नहीं पता तो प्रमोट कैसे करोगे। हो सकता है वो वेल्थ का और तुम दे रहे हो उसको, जो बंदा रिलेशनशिप्स के बारे में ढूंढ रहा है, तब तो फिर ऑडियंस ही गलत होगी तुम्हारी। यस, इट्स लाइक गंजे को कंघी बेचना। यहाँ ठीक है, और आप जितनी मर्जी ब्रांड न्यू कंघी, बढ़िया कंघी ले आओ, बढ़िया है भाई आपके लिए, बट वो बंदे को चाहिए। पहले हाँ यूजफुल नहीं है। एग्जैक्टली, वी नीड टू थिंक अबाउट समथिंग दैट इज यूजफुल फॉर द टारगेट ऑडियंस जिसको हम बेचना चाह रहे हैं उस चीज। तो वो अब आपको बनाना है अपना ईमेल ऑप्टिमाइजेशन। जो ईमेल ऑप्ट-इन पेज है, ऑप्ट-इन पेज क्या होता है, जहाँ पे वो लोग ईमेल डालें अपनी। ओके। क्यों? ताकि आप ईमेल कलेक्ट कर सको। क्यों? ताकि आप ईमेल फॉलो बना सको, जो ईमेल मार्केटिंग बैकएंड से कर सके। ठीक है, मैं यूट्यूब वीडियो भी डाल दूंगा कि हाउ टू डू ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है system.io, वो System.io. या systeme.io, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके। $0 है। पहले 1000 बंदों के लिए, मतलब 1000 लिस्ट, 500 मेंबर्स या 1000 मेंबर्स आपकी ईमेल लिस्ट है, तब फ्री है। आप उन लोग, फिर आप क्या करोगे, एक लैंडिंग पेज बनाया, एक पेज होता है वो लैंडिंग पेज हम कौन से system.io में ही बनाओ। उसमें ही बन जाएगा? हाँ, ओके। system.io में आप जाओगे, क्रिएट अ लैंडिंग पेज, इसको ना फनल बोलते हैं, मोस्ट लोगों को पता नहीं है। फनल जैसे अगर इंडिया में आप देखें फनल की शेप ऐसे होती है ना, तो फनल होता क्या है, हर जगह ये तो हर जगह है, बट कई लोगों को बताते हैं, यहाँ पे देखा नहीं ना, यूनिक है, तो ऐसे होता है वो। ठीक है, अब फनल काम कैसे करती है, जो ऊपर है ना, वो जो कोल्ड ऑडियंस होती है, कोल्ड ऑडियंस जिनको हमारे बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता, फिर यहाँ पे आती है वार्म ऑडियंस, दे स्टार्टिंग नोइंग अबाउट अस, देन आती है हॉट ऑडियंस, ये ऐसे फनल बनता है। ठीक है, अब ईमेल लिस्ट जो है, जो ईमेल्स आएंगी पहले वो टॉप लेयर में होंगी, बिकॉज जो ईमेल आई हैं आपको, दे डोंट नो यू, नाउ यू नीड टू डू ईमेल मार्केटिंग, यू नीड टू सेंड देम ईमेल। फर्स्ट डे ये ईमेल जाएगी, थर्ड डे ये ईमेल जाएगी, फिफ्थ डे ये ईमेल जाएगी, सेवंथ डे ये ईमेल जाएगी। इट विल बी मच बेटर इफ यू विल क्रिएट अ एजुकेशनल और हेल्पफुल वीडियोस फॉर देम, और उनको बताओगे उस, हेलो मेरा नाम ये है, कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, एंड दिस इज द प्रोडक्ट, हाउ इट कैन हेल्प यू आउट। तो एफिलिएट लिंक हर एक ईमेल में होगा। ठीक है, तो होगा क्या, ईमेल मार्केटिंग, वो ईमेल सीक्वेंस जाएगा, एक आपने लैंडिंग पेज बना लिया, उसका लिंक, और जो एफिलिएट लिंक हमने लिया था वो ईमेल्स में रहेगा। ठीक है, वो लैंडिंग पेज के बाद ना एक वो लैंडिंग पेज जैसे वो ईमेल ऑप्ट इन करें, वो एफिलिएट लिंक पे चले जाएं, तो वो सेटिंग करनी होती है उसके अंदर। ये समझ आ गया? लैंडिंग पेज बनाया, लैंडिंग पेज बनाने के बाद वो जो ईमेल है, जब वो ईमेल डालते हैं, ईमेल डालने के बाद जब वो ऑप्ट इन करेंगे, जो ऑप्ट इन बटन होगा ना, उसके पीछे एफिलिएट लिंक होगा। ओके। इससे क्या होगा, ईमेल भी कलेक्ट होगी और वो एफिलिएट पेज पे भी चले गए। बट आपको लगता है कि कोई पहली बार में बाय कर पहले ना ऑब्वियसली बाय बहुत ही कम चांसेस है, किसी का बहुत अच्छा लक है उस दिन सेलर का, और बायर को बहुत ज्यादा नीड है उस प्रोडक्ट की, तभी कोई चांस बनेगा। पहली बार में बाय करते ही नहीं है। हाँ, 95% लोग नहीं करते, मे बी दे थिंक इट्स अ स्कैम, और इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर मी। ठीक है, दैट्स व्हाई पहली बार, दैट्स व्हाई पिक्सेल्स यूज होते हैं, आपको पता है, वेबसाइट्स में, ताकि हम ट्रैक कर सकते हैं कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, विजिट कार्ट किया, ताकि हम उन्हें रीटारगेट करके ऑफर वाली स्पेसिफिक ऐड दिखा सकें कि देयर इज अ ऑफर गोइंग ऑन 50% ऑफ, ग्रैब इट नाउ। ठीक है, तब वो वहां से वो कन्वर्ट करते हैं ऑडियंस को। तो ये जो है, आपको पहली ईमेल जाएगी वो इंट्रोडक्शन वाली होती है, उसमें एफिलिएट लिंक नहीं होना चाहिए उसमें, इसलिए क्योंकि यू आर बिल्डिंग अ कनेक्शन विद देम। सेकंड जो ईमेल जाएगी, उसके अंदर भी थोड़ी हेल्पफुल वीडियोस होनी चाहिए। थर्ड फोर्थ में स्टोरी, ऑफर, वो सारा। और सबसे अच्छी बात यह है, जो आप एफिलिएट नेटवर्क में करोगे, उनका एफिलिएट लिंक दोगे, दे गिव यू ईमेल स्वाइप्स। इसका ईमेल स्वाइप्स मींस वो आपको 15 से 20 ईमेल प्री रिटन देते हैं,
ओके, और आपको लिखनी नहीं ईमेल। उस system.io जो आपने सॉफ्टवेयर नहीं नहीं नहीं, जो एफिलिएट नेटवर्क नहीं है, जो वॉरियर प्लस में एक एफिलिएट प्रोडक्ट चूज किया, उनका एफिलिएट पेज होता है। वो एफिलिएट पेज के अंदर आप ईमेल स्वाइप अप्स भी तो डाउनलोड कर सकते बेसिकली हो। व्हाट यू आर सेइंग इज कि हमें मार्केटिंग मटेरियल मिल ही रहा है ईमेल्स का, क्योंकि उस प्रोडक्ट के साथ मतलब हमें प्रोडक्ट के बारे में जानने की जरूरत भी नहीं है फिर ज्यादा, मतलब खुद के लिए जानना है, बट उसके मटेरियल्स मिल रहे हैं, हमें सिर्फ आगे भेजने हैं वो। यस, ईमेल के थ्रू भेजने हैं। जो वो लिखा है मार्केटिंग मटेरियल, वो ईमेल उनके पास जाती रहेगी, वो अपने आप एजुकेट रहेंगे। बट एक चीज करना है, उसमें एफिलिएट लिंक चेंज करना है। एफिलिएट लिंक वो अपना लगाना है वहां पे, नहीं तो किसी और को कमीशन चली जाएगी। एग्जैक्टली हाँ, Right. जो तुम्हारा है मतलब तुम्हें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो लिंक तुम्हारा एफिलिएट का है हमेशा वही जाए बायर के पास, अदरवाइज नहीं तो पता लगे त्रांशु के पास ही कमीशन आ रहा है सारा। किसी और के पास चली जाएगी। अब मेरा ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है, और ये राइटिंग कुछ लेटर से चेंज होते होंगे बस लास्ट के 2-3 लेटर से, वेबसाइट सेम होती है, लास्ट के 2-3 लेटर चेंज होते एड्रेस बस थोड़ा सा चेंज हैं। यस, ओके, अगर आपने वो गलती की तो सारी अब मैं फिर क्लियर ठीक है। ये हो गया हमारा सिस्टम सेटअप, ठीक है। सिस्टम सेटअप में मेरे क्वेश्चन ये है, जो सबसे इम्पोर्टेंट हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि जो आपने लैंडिंग पेज का, अब लैंडिंग पेज पे ऑडियंस कैसे आएगी, क्योंकि लैंडिंग पेज पे तो ऑडियंस ऐसे नहीं आएगी, हमें कुछ ना कुछ तो करना। अरे वो बता रहा हूँ मैं, सिस्टम बन गया हमारा। ओके ओके, पहले हमारा क्या था, प्रोडक्ट फाइंड करना था, हाँ उसके बाद सिस्टम बनाना था, हाँ, ठीक है, ताकि हम ना फॉलो करें, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली फॉलो। अब आप ट्रैफिक पे आ ये वही कर रहा था 3 स्टेप्स है ना। ओके, तो अब ट्रैफिक है। ट्रैफिक जो है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बहुत चल रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट मतलब इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ठीक है। अब ये नहीं कि कुछ भी डालने लग जाओ मुंह उठा के कि अच्छा मुझे ये डालता हूँ मेरा कंटेंट हो जाएगा। नो, यू नीड टू क्रिएट फर्स्ट ऑफ ऑल 20 कॉम्पिटिटर लिस्ट। मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में, 20 लोगों की एक लिस्ट होनी चाहिए कि मेरे जो निश में है, अगर मैं मेक मनी ऑनलाइन, अगर मैं क्रिप्टो करेंसी का कोई एफिलिएट प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हूँ, मेरे जो हैं वो 20 कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं जो वही सेम प्रोडक्ट प्रमोट कर, जिनके फॉलोअर्स 20,000 से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि दे हैव ऑलरेडी फेल्ड अर्लियर, उन्होंने टेस्टिंग की। वो अब मैं अगर अपना सिस्टम बनाऊं, अगर मैं सिस्टम आपको दूं, मैं अपना बना के, ठीक है, और मैं बता दूं कि यार मैंने ये चीजें की हैं, इससे आप कामयाब हो जाओगे, 90% सक्सेस रेट है, यू विल बिकम सक्सेसफुल, बिकॉज जो मैंने गलतियां की हैं वो आप नहीं करोगे। दैट्स व्हाई यू शुड हैव अ कॉम्पिटिटर लिस्ट। कॉम्पिटिटर लिस्ट एक बार बना ली, 20 यूजर नेम आपके पास आ गए, 20 आईडी, इसका मतलब 20 लोगों के दिमाग आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब कैसे पढ़ने हैं? उनकी आईडी खोलो, सबसे पहली चीज है उनका यूजर नेम पढ़ो। यूजर नेम सिंपल है, कैसे उन्होंने यूजर नेम रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना यूजर नेम रखना है। उनकी प्रोफाइल पिक्चर कैसी है, उनकी बायो में क्या लिखा है, सबसे पहले आपको वो तीनों चीजें देखनी है, ठीक है। जैसे आपने अगर अपने बिजनेस के लिए करना है, यू नीड टू डू द सेम, मेक अ कॉम्पिटिटर लिस्ट। तीनों चीजें मॉडल करो, कि उन्होंने कॉपी नहीं करना, मॉडल करना है, कि अगर उन्होंने ऐसे किया सेम सेम नहीं लिखना। आप चैट जीपीटी की मदद से आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। मॉडल कर लिया, मॉडल करने के बाद जैसे आपने वो मॉडल किया, अब सभी एक एक्सेल शीट बनानी है और वो 20 लोगों के वीडियोस देखनी है, किसमें 1-1 मिलियन व्यूज आया, कौन से प्रोफाइल में कौन सी वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज आया, ठीक है। अब वो आपकी लिस्ट आ गई, आपके पास 20 वीडियोस आ गई जो कि प्रूवन है, जिस जो पे पहले से ही ऑडियंस को पसंद आई एंड ऑलरेडी इट हैज गॉट 1 मिलियन व्यूज, सो फिर ऑब्वियसली वो वर्क करेगा ही। ठीक है। अब वो हो गया आपके पास, ठीक है। 2 टाइप के कंटेंट होते हैं, एक फेस और एक दूसरा फेसलेस। अब आप कहोगे यार मैंने फेस वो दिखाना नहीं, मैंने फेसलेस बनाना है। अब बना सकते हो फेसलेस कंटेंट भी। अब वो जिस टाइप का कंटेंट है, ठीक है, यहाँ पे तो यार थोड़े पैसे लगाने पड़ेंगे। अगर आप खुद कुछ नहीं करना चाहते, आप खुद अपने आप को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, यू नीड टू स्पेंड सम मनी। अब कैसे करोगे? आप fiverr.com पे जाओगे, जो मैंने आपको बताया, upwork.com पे जाओगे, वहां पे सर्च करोगे क्रिएट फेसलेस रील्स, ठीक है। आप सेलेक्ट कर लोगे Tier 3 की कंट्रीज, फिलीपींस, तो आपको बंदे मिल जाएंगे जो $5 में वो काम कर रहे थे पर आवर। ओके, तो आपको 4-5 वीडियोस मिल जाएंगे वही। और आजकल तो ये सॉफ्टवेयर्स भी है जो तुम यूज कर सकते हो खुद भी फेसलेस वीडियोस बनाने के लिए, जहाँ पे तुम प्रॉम्प्ट डालोगे और सारी चीजें वीडियोस वगैरह बट फॉर बिगिनर इट विल नॉट बी। इनके लिए थोड़ा सा हो सकता है, बट या इट्स एंड $5 आई थिंक इट्स
कर सकते हो। भाई इतना तो बंदे को करना ही पड़ेगा। अगर आपने सपना सोचा मैं 1000 बनाऊंगा, ये तो होगा नहीं कि यार ऐसे हो। अब या तो आप टाइम इन्वेस्ट कर लो, टाइम इन्वेस्ट करके गलतियां करो, 100-200 गलतियां करो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास इतना वेला टाइम है, गलतियां करो, ठीक है। या तो फिर वो टाइम सेव करने के लिए मनी लगाओ, किसी और की गलतियां जिसने बंदे ने 5-6 साल लगाए हैं उसका टाइम बाय कर लो। क्यों आप अपना दिमाग लगाओ? यही तो एंटरप्रेन्योरशिप है, यही तो स्केलिंग करो, आगे जाके स्केल देखो। अगर अभी ये सीख गए आप लोग, ये अच्छा दूसरों से काम कैसे करवाने पैसे देके, यू आर ऑलरेडी एम्प्लॉयर नाउ। आप पहले एम्प्लॉय थे, अब आप एम्प्लॉयर हो रहे हो, ठीक है। आपके पास क्या पता आज एक बंदे काम कर रहे हैं, कल 10 बंदे काम कर सकते हैं, इतना बिजनेस ग्रो हो सकता है। फिर वो लिस्ट बना ली, लिस्ट बनाने के बाद वो फेसलेस कंटेंट देख लिया, फिर उसके बाद हायर समवन हु कैन क्रिएट कंटेंट फॉर यू। $5-10 यार करो, मैनेज तो करना पड़ेगा। अगर बिजनेस यार, अगर जो बंदा बिजनेस करना चाहता है ना, पहले तो भाई जॉब करो सबसे पहले जी। अगर जॉब नहीं की है, पैसे नहीं कमा रहे हो, ना करो बिजनेस, क्योंकि आपके पास पैसा खुद का आया नहीं है, आपको एक्सपीरियंस है नहीं पैसे का कैसे यूज करते हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट की नहीं आपने, और आप $1,000,000 की बात तो ये ना वो जो रील्स आती है ना कि अगर तुम्हारी जॉब नहीं लगी तो तुम बने ही बिजनेस के लिए हो, वो देखने में बड़ी अच्छी लगती है। बट उसकी यार रियलिटी ये भी है कि पहले भाई तुम ट्राई तो करो, ऑफिस में जाओ, कैसे काम रहा, तब एंटरप्रेन्योरशिप वाली स्किल्स आएंगी। कम्युनिकेशन होता है यार, बॉस से बात करना है, कलीग के साथ मैनेज करनी, रिलेशनशिप, कितनी चीजें सीखता है बंदा। और फिर जो उसके पास सैलरी आती है उसको मैनेज करना है। अगर तुम सीधा ही सोचोगे, किसी का हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, बट एक डिफाइंड पाथ ही होगा कि पहले तुम कहीं पे जॉब करो कि तुम्हें पता लगे कि कैसे एफर्ट्स करने हैं, कंसिस्टेंट एफर्ट्स विद डेडिकेटेड माइंडसेट, जो हम बात कर रहे हैं अभी तक। 200-300% ज्यादा मेहनत है बिजनेस में। इसके अंदर आप ही बॉस हो, आप ही एम्प्लॉय हो, आप ही मैनेजर हो, यू आर डूइंग एवरी टास्क, हर एक पोजीशन आपको ही संभालनी है, आप ही इन्वेस्टर हो, ठीक है। जॉब जब करोगे ना, तब आपको समझ आएगा कि डिसिप्लिन होता क्या है। अब जब जॉब ही नहीं करो, उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा भाई। जब तुमने जॉब नहीं की है, आई विल नॉट रिकमेंड कि तुम पैसे कमाओ इस बिजनेस से, बिकॉज कोई ऐसे नहीं कमाता पैसे। बहुत ही 1 लाख में से 5-6 लोगों की एग्जाम्पल देना, वो मेरा कोई तुक नहीं बनता। और जो लोग कहते हैं कि यार जॉब करने से कुछ नहीं होता, जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। जॉब स्टेबिलिटी लाती है, डिसिप्लिन भी। हाँ, डिसिप्लिन भी लाती है, स्टेबिलिटी भी लाती है, और साथ में जो आपका घर का राशन जो आना है ना, वो जॉब ही देगी, ठीक है। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ये मतलब ये नहीं है कि यार मैं जॉब को बुरा बोलूंगा। जॉब इज नॉट अ बैड थिंग, जॉब इज अ वेरी गुड थिंग। एटलीस्ट मैंने इंडिया में भी काम किया डिकैथलॉन में पार्ट टाइम। मैंने मेरा शेड्यूल क्या होता था जॉब का, मैंने इंडिया में जो काम किया है डिकैथलॉन के अंदर, 4 बजे जो मेरी मॉर्निंग में आइल्स की क्लास होती थी, 6 बजे, ठीक है। 6 बजे आइल्स की क्लास होती थी, मेरे नोन थे वो पढ़ाते थे, और वहां से 9 बजे कॉलेज होता था, 9 से 2 कॉलेज, फिर 4 से 10 मेरा काम पार्ट टाइम। तो ये आपका स्केड्यूल था ना, हाँ, फ्रॉम मॉर्निंग 6 AM टू नाइट 10 PM। 10 PM मैं 12 बजे 11-12 बजे तक घर आता था। तो ये मेरा रूटीन था। अगर मैं इस लेवल पे अगर पहुंचा हूं ना, उसके नीचे मैंने बहुत सारे काम किए भाई। मैंने यहाँ पे भी बहुत काम किया, मैंने फैक्ट्रीज में भी काम किया, लोगों को नहीं पता होगा, मैंने फैक्ट्रीज में काम किया है, मैंने रेस्टोरेंट्स में काम किया, मैंने बर्तन भी मांजे, मैंने आग की भट्टी में भी काम किया भाई। आग की भट्टी में घुसा दी इन लोगों ने, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी वालों ने। मुझे लगा अच्छी जॉब मिलेगी, टाई लगा के मैं गया था, है ना, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, रिज्यूमे दिया, आग की भट्टी में लगा। मैं कहा ये मेरी क्या जिंदगी है, ये कोई जिंदगी है ऐसे जीनी है। बट तब मैं वो जॉब ने ही मुझे पैसे दिए थे, जॉब ने ही मेरा माइंडसेट वही का। कभी भी ऐसा लगता है ना कि यार कि हम स्टक हो गए हैं, सर ना कई बार फीलिंग आती है कि स्टक हो गया, बट उस टाइम पे ना थोड़ा ठहरो और लगे रहो, क्योंकि निकल जाओगे वहां से इवेंचुअली। बट माइंडसेट कई बार ही हो जाता है, और सबकी लाइफ यहाँ पे ऐसी है, सबकी जर्नी ऐसी है, क्योंकि यार हम लोग फर्स्ट इमिग्रेंट्स है, तो ऑब्वियसली हमें हर चीज का करना पड़ता है। बट धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मेरे को क्या लगता है यहाँ पे आने के बाद जो मैंने सीखा है कि टाइम दो, पेशेंस सीखो, क्योंकि इंडिया में पेशेंस होता नहीं हमारे पास यार, हमें कभी सिखाया ही नहीं, हमने सीखा नहीं वैसे तो मैं ये कहूँगा, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ रेडीमेड था, पका पकाया था। यहाँ पे आके पता लगता है कि हाँ यार, हर एक चीज की वैल्यू है। ग्राउंड जीरो से अगर आप स्टार्ट करो तो भाई डेफिनेटली टाइम लगेगा। बिल्कुल। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा। मोस्ट लोगों को लगता है कि यार सीधा बिजनेस कर लो, ऐसा नहीं होता। मनी मेक्स मनी। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो क्या लगेगा? पैसा। क्रिप्टो में लगा बनाना है क्या लगेगा? पैसा। करनी ही पड़ेगी, एग्जैक्ट। रेस्टोरेंट खोलना है क्या लगेगा?
बिजनेस करना क्या लगेगा, पैसा लगेगा ही। ये स्टार्टिंग फ्रॉम $0 है ना, इसमें आप टाइम दे रहे हो अपना। हाँ या तो टाइम इन्वेस्ट कर लो 6-7 महीने, 3-4 महीने अगर आपके पास यही है, या तो पैसा इन्वेस्ट करके एक्सपीरियंस लो, वो पैसा अपना टाइम बचाओ उस चीज को। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल रॉ इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि सोशल मीडिया की जो नॉइस है ना बहुत बड़ी है। वो नॉइस ऐसी है कि यार लैम्बोर्गिनी दिखा दी, ये बुगाटी दिखा दी कि वी विल बी डूइंग दिस टुगेदर, टैग योर ब्रदर हु विल बिकम मिलीनियर। भाई मिलीनियर सोशल मीडिया पे रील्स देखेंगे, राइट? तो वो चीज़ है जो आपको अपनी हैबिट्स, आपके जो हैबिट्स हैं, जो आपका दिनचर्या है, डेली रूटीन है, पहले उसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आप करते क्या हो। ये नहीं कि 6 घंटा आप रील्स देखी जा रहे हो, मोटिवेशनल ले जा रहे हो, वो कुछ नहीं होता। इंस्टाग्राम इज ऑल्सो मेकिंग मनी फ्रॉम यू। लोग इंस्टाग्राम में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग नथिंग। ठीक है, चलो हमारी यूट्यूब वीडियो से वैल्यू मिल रही होगी, क्या पता अगली यूट्यूब वीडियो कोई और देखेंगे, वहां पे यूट्यूब वीडियो की ऐड आ गई, वो लोगों का अभी पैसा बन गया, उनका पैसा बन गया, जो यूट्यूब ऐड दिखा रहे हैं, सेलर्स का बेनिफिट हो गया और ये लोग टाइम वेस्ट करी जा रहे हैं। हाँ एटलीस्ट कंटेंट वो देखो जो तुम्हारे यूजफुल हो, और इतना भी मोटिवेट मत होते रहो कि जैसे तुम कंटेंट ही देख रहे हो, उसको फिर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। जैसे अगर हम लोग कोई आइडिया देख रहे हैं फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो, ये नहीं कि हम फिर 3-4 दिन आइडियाज ही देख रहे हैं, थोड़ा सा भी कुछ आइडिया है तो बना दो। जैसे आपने कहा था कि यार नो वन इज परफेक्ट, इम्परफेक्ट आइडियाज को बस तुम इम्प्लीमेंट कर दो। इम्परफेक्ट आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के बाद ये भी देखो कि अगर हम वो चीज नहीं करेंगे तो हमारा लॉस कितना होगा। मैं लिख के देता हूँ, कमेंट में जरूर लिखना आप लोग वो चीज जो आप करना चाहते हो कब से आप सोच रहे हो, जो आपने की नहीं है। मुझ लोग कहेंगे यार मुझे 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, पिछले साल मैंने रेजोल्यूशन लिया था 2022 का, मैं सोच रहा हूँ, ये मैं सोचता ही रह रहा हूँ, मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। भाई मेरे ओवर थिंकिंग ना करो, एक्शन लो। एक्शन जितना लोगे ना, आपको मोटिवेशन लो, अपने हालातों से मोटिवेट हो भाई। दूसरों के घर से मोटिवेट ना हो, दूसरों की अर्निंग से मोटिवेट ना हो, अपने मॉम डैड को इंस्पिरेशन मान के अपने हालातों से मोटिवेट हो कि यार मैंने अपने मॉम डैड को एक अच्छी जिंदगी देनी है, मैंने अपने आप को अच्छी जिंदगी देनी है, तो अपने हालातों से मोटिवेट हो। ये जो यूट्यूब पे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स है, ये भी सेल कर रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कार्ड्स खेलते रहते हैं कि यहाँ आपकी जिंदगी में ये है, ये दोष है, आप नहीं कर सकते, आप हमारे पास आओ, हम आपकी को ये बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, कागज वो बना के आपका हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करेंगे। नोबडी कैन प्रिडिक्ट। अगर कोई प्रिडिक्ट कर सकता है फ्यूचर, वो लॉटरी का नंबर ही प्रिडिक्ट कर लेता है, एटलीस्ट मिलीनियर तो बन जाता है। ठीक है, कोई भी चीज हमें इस जिंदगी में कभी भी आसानी से नहीं मिलती, कभी भी नहीं। सही बात है। ठीक है, और सेकंड चीज है, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी आपको प्रॉब्लम होगी, आप कहोगे कि यार भगवान सारी प्रॉब्लम मुझे ही दे रहा है जिंदगी की, लेकिन ये हम इसलिए हमें ज्यादा प्रॉब्लम लगती है जब हम अपने से ऊपर वाले के साथ कंपैरिजन करते हैं, और वो हमारे से जो ऊपर वाला बंदा है वो और ऊपर वाले हेलीकॉप्टर वाले के वो देख के कहता है कि यार उसके पास हेलीकॉप्टर है, ये तो है ही। मेरे पास मैक्लैरन है, और जिसके पास मैक्लैरन वो क्या कहते हैं लैम्बोर्गिनी, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उसके नीचे वाला बंदा कहता है यार इसके पास तो और इसके तो है। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई है ऑब्वियसली। सही में ये चीज। देखो कोई अगर ऐसी पोजीशन पे पहुंच गया, वो तब भी डबल मेहनत कर रहा है। अगर आप शाहरुख खान या मुकेश अंबानी को देखो, दे आर लाइक मिलीनियर्स, राइट? पर आधे भी यार वो लगे हुए हैं, लगे हुए फिंगर बैठ गए वो। लगे हुए हैं वो लोग भाई, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि यार हम काम ना करें, हमें पैसे बन जाए। ऐसा नहीं है पॉसिबल। तो अगर मैं आपको बताऊं जो बिजनेस के बारे में, अगर मैं वापस आता हूं, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपको एफिलिएट नेटवर्क्स पे जाना है, वहाँ साइन अप करना है। वहाँ साइन अप करने के बाद आपको अपनी प्रोडक्ट फाइंड करने से पहले निश सेलेक्ट करनी है, जो कैटेगरी है। फिर प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट के बाद आपको एफिलिएट लिंक भी मिल जाएगा, और उनका प्रोडक्ट का एफिलिएट पेज होगा। फिर वो एफिलिएट पेज में आपको ईमेल स्वाइप अप्स मिल जाएंगे। ठीक है, ईमेल्स मिल गए, अब आपको ईमेल मार्केटिंग टूल भी चाहिए, लैंडिंग पेज बनाने वाला टूल भी चाहिए, तो systeme.io सारा कुछ कर देता है। systeme.io की मैं ट्यूटोरियल भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कैसे लैंडिंग पेज बनाते हैं और कैसे ईमेल कैंपेन को सेटअप किया जाता है। ठीक है, वो सेटअप हो गया। उसके बाद इंस्टाग्राम पे 20 लोगों की जो है कॉम्पिटिटर लिस्ट बनानी
बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद अगर उनकी जो वीडियोस है आपको लगता है फेसलेस है, आप वो सेम वीडियोस बना सकते हो। अब वो वीडियो के लिए कंटेंट कहाँ से आएगा? pexels.com आप देख सकते हो। pexels.com पे जाके आप वही सीन जो है नेचर वाला कोई फोटोस एंड डाउनलोड कर सकते हैं आउट ऑफ नो कॉस्ट या हाँ जी, फोटोस एंड वीडियोस डाउनलोड कर लो। उन्होंने कौन सा टेक्स्ट यूज किया है, कैसे किया, कौन सा म्यूजिक यूज किया है, क्या लिखा है कैप्शन में, सारा कुछ मॉडल कर लो और 90 डेज तक लगातार पोस्ट करो। और अगर आपको लगता है कि आप लगातार पोस्ट नहीं कर सकते, 5 दिन निकालो और 30 दिन का कंटेंट बनाओ, 30 वीडियो, और उसको शेड्यूल कर दो। एक वेबसाइट है बिजनेस मेटा स्वीट, उसका भी लिंक डाल दूंगा। एक डॉग फाइल ही बना देते हैं, वो डॉग फाइल में सारे लिंक डाल देते हैं। ये भी फायदा हो जाएगा व्यूअर्स का बिजनेस मेटा सूट से कि दोनों पे पोस्ट हो जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी फेसबुक पे भी, क्योंकि वो पेज से तो ऑब्वियसली क्रिएट पोस्ट करके दोनों जगह हो। हाँ हाँ, उसके अंदर ये भी होता है बिजनेस मेटा स्वीट में के अंदर आप अपना गोल रख सकते हो, मंथली गोल जो है मेरा कि अगर 300 फॉलोअर का है, वहां पे पता लगता रहेगा हर दिन कि आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। आप इनसाइट्स देख सकते हो, और इनसाइट्स देखने का सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होता है कि अगर आप 30 दिन लगातार पोस्ट कर रहे हो, 30 दिन में 4-5 वीडियोस ऐसी हैं जिसपे 1 लाख व्यूज आ गया, तो यू कैन रीमॉडल द सेम। एग्जैक्टली, साइट से तुम्हें पता लग जाएगा कि ये कंटेंट तुम्हारे लिए चल रहा है, तो वैसा ही अब तुम खुद को ही मॉडल करो, अब किसी को करने की जरूरत नहीं है। और कई लोग सोचते हैं कि यार ये कंटेंट को वायरल कैसे करना है, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, तो फोकस करो कि वो ज्यादा कंटेंट शेयरेबल हो, रिलेटेबल हो। जितना ज्यादा लोग शेयर करते हैं, लाइक की जो प्रोबेबिलिटी है, लाइक अगर 1 लाख है, शेयर 0 है, तो वो ज्यादा नहीं है। अगर शेयर है 1 लाख, योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वायरल इज 100%। क्योंकि शेयर से क्या होता है, जब कोई भी वीडियो शेयर करता है, अगर मुझे आई है तो मेरे जैसे और लोगों को भी जाएगी, तो वो, और मैं देखूंगा वो वीडियो, तो वो जो जिस एरिया से मैं वो वीडियो देख रहा हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे हूँ बैठा, तो मेरे वाले लोगों, एल्गोरिदम मेरे साथ वाले लोगों को भी दिखाएगा। मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि जो मेरे रूममेट को जो वीडियोस आ रही है वो मैं ऑलरेडी देख चुका हूं। होता है एग्जैक्टली। ठीक है, एल्गोरिदम ऐसे काम करता है। जितने ज्यादा शेयर लेके आ सकते हो, और कमेंट, अब कमेंट लाने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आपको इंगेजमेंट मिलेगी। अब लेके कैसे आना है, तो एक जो कैप्शन होगा ना, कैप्शंस के अंदर वो वैल्यू दे देना कोई भी ऑनलाइन बिजनेस के रिलेटेड, और वहां पे लिख देना कमेंट कुछ, जो मैंने गूगल एड्स का कोर्स या बताया, कमेंट एफबी एड्स टू गेट फ्री कोर्स। लोग कमेंट एफबी एड्स करेंगे, आप लोग मेटा का कर देना, वो मेटा ब्लूप्रिंट की वेबसाइट भेज देना। इससे क्या होगा, आपकी इंगेजमेंट हाई होगी। आपका इंगेजमेंट हाई होने से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आ सकते हो, ट्रैफिक लेके आ सकते हो अपने लैंडिंग पेज पे। ओके, और ये तो हमारा सारा ऑर्गेनिक हो गया जो हम लैंडिंग पेज पर ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, और फिर हम गूगल एड्स और फेसबुक एड्स से सेम लैंडिंग पेज पे अगर हमारा थोड़े से इन्वेस्टमेंट है तो वो करके लेके भी आ सकते हैं। हाँ, मैसेज ऐड चला सकते हैं हम। हाँ, मैसेज एड्स या लीड जनरेशन या फिर लैंडिंग कैंपेन जो होता है लैंडिंग पेज वाला, जैसे गाइस आप जो हम डालेंगे इस पे लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में, जितने भी हमने डॉग फाइल बना देते हैं, वो डॉग फाइल में ना सारी लिंक्स आ जाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप। और मैं ई बुक्स भी डाल दूंगा थोड़ी कि पढ़ लें खुद। वो आपकी खुद की जो आपने ई बुक्स बनाई हुई? मेरी तो एक बुक है, बट मैंने और भी बनाई है और मैंने बाय भी की है, बट मैं दे दूंगा, कोई नहीं, मैं दे दूंगा। सही है, सही है। तो अब आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे फ्रॉम ए टू जेड अगर तुम्हें पैसा बनाना फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग, जो कि आपके एक्सपीरियंस से आप कह रहे हो कि अभी तक का सबसे सही आपको तरीका लगा। फ्रीलांसिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग। फ्रीलांसिंग में भी आप मल्टीपल चीजें सीख सकते हो। ओके, और मैं YouTube वीडियोस भी डाल दूंगा, किससे सीखनी है, कॉपीराइटिंग किससे सीखनी है, ये किससे सीखना है, वो भी डाल दूंगा, ताकि आप लोग मेहनत कर लो। बट अगेन मैं कह रहा हूँ, 1% लोग होंगे जो अभी कमेंट करेंगे आई विल लर्न फेसबुक एड्स, आई विल मेक माई $1000, जो भी गोल लिखेंगे, 90 डेज बाद कमेंट जरूर करना, उसका रिप्लाई जरूर करना। ये इसका जरूर वेट रहेगा 90 डेज का। लेट्स सी क्या होता है। हाँ, कितने लोग इसको स्टार्ट करते हैं, और ऑब्वियसली फायदा भी होगा। अगर मान लो गलती से पैसे नहीं भी बनते, तुम्हें कुछ सीखने को ही मिलेगा, तुमने कुछ नया स्टार्ट करोगे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। नहीं तो तुम ऑफिस जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, शाम को सोच रहे हो कंटेंट बनाते हुए, तो यार वही बात है कि दो ही चीजें होती है, या तो क्रिएटर बनना है या तो कंज्यूमर। तो इस बार क्रिएटर बन के देखो, फॉर 90 डेज कुछ क्रिएट करो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ये तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, बॉडी लैंग्वेज होगी, बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। और प्रियांशु का भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, तुम इनसे भी रीच आउट कर सकते हो फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज इन योर माइंड इसके रिगार्डिंग। और अब पॉडकास्ट के हम थोड़ा सा एंड में आ गए हैं, तो बस अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा फॉर द क्लोजर पार्ट कि
आपने अभी तक इस 10 इयर्स की जर्नी में कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन बिजनेस, ऐसी टॉप 3 जो आप लर्निंग्स हमें क्या बताना चाहोगे या फिर व्यूअर्स को जो सुन रहे हैं आज हमें? सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपका अच्छा टाइम आए तो फिर उसमें घमंड नहीं करना कि अच्छा बुरा टाइम तो हमेशा हाई लो फेस हमेशा आता रहेगा। और अगर आपका लो फेस आए तो कभी भी ये नहीं सोचना कि यार मेरी लाइफ ऐसी रहेगी। आपकी लाइफ चेंज होगी, बट मैटर ये करता है कि आप कंसिस्टेंट कितने हो। सेकंड, प्यार जो करना है ना, सबसे ज़्यादा प्यार वो करो अपने काम से। इस दुनिया में आपका काम ही आपको टॉप पे लेके जाएगा। जो भी आपने काम करना है ज़िंदगी के अंदर, वो काम को अपना भगवान बना लो और अपना 100% उस काम पे दो। और अगर आपने अपने काम के प्रति ये लॉयल्टी दिखाई, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स और आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाओगे, यू विल बी लाइक यार इतना ईजी था। ईजी होता है अगर आप कंसिस्टेंट रहो, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके अकॉर्डिंग हो जाती है। और तीसरा ये है कि यार अपने माँ-बाप के लिए पहले सोचो, ठीक है? मोस्टली बच्चे अपने माँ-बाप के लिए नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि हम अपने शौक कब पूरे करेंगे। अगर माँ-बाप के शौक नहीं पूरे किए हमने, तो हम अपने शौक कब पूरे करेंगे। बट आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे मॉम-डैड ने कुछ चीज़ें, कुछ सपने ऐसे ही तबाह कर दिए हमारे फ्यूचर के लिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे फादर को हम रिटायर करें, मदर को रिटायर करें और उन्हें हम वर्ल्ड टूर करवाएँ। तो मेरा तो यही गोल है कि 2030 से पहले तो उन्हें पूरा वर्ल्ड टूर करवा ही दूँ मैं अच्छे से। चलो, हाँ। भाई ऑल द बेस्ट फॉर दैट। या एंड आपकी सोच, आपका माइंडसेट बहुत बढ़िया है। एंड आई एग्री विद ऑल द पॉइंट्स जैसे आपने जो 3 चीज़ें बताई। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। या सो दिस वाज इट। एंड एपिसोड कैसा लगा तुम्हें बिल्कुल बताना, कमेंट करना। 90 डेज की जर्नी अपनी स्टार्ट कर दो, हम दोनों को वेट रहेगा कि हम देखेंगे रिप्लाईज किसके आ रहे हैं। और अगर तुम्हें कभी भी रीच आउट करना है, यू नो माई इंस्टाग्राम चैनल एंड प्रियांशु का चैनल भी हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो सबको फॉलो करो। बस ऐसे ही अपना भाई माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखो, डेडिकेटेड रहो। कोई भी काम ऐसे नहीं होता कि नहीं हो पाएगा, बस टाइम की बात है। तो बस लगे रहो। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।